कोई एक लोग कमेंट कर दो, आवाज आ रही है? सिंगल व्यक्ति कोई कमेंट कर दो, अपनी बात रखना शुरू करें। आवाज आ रही कि नहीं आ रही गौरव भाई? ओके, देखिए हम लोगों नौकरी कैसे मिले, इसके लिए हर वो स्तर पे जाने का काम कर रहे हैं कि जहां से हमें न्याय मिल सके। उसी के संदर्भ में हमने जाकिर भाई का अकाउंट जारी किया था, जिसमें 13,522 रुपए आए थे। 13,522 रुपए आए थे। आज चूंकि केस को अर्जेंसी के माध्यम से मेंशन कराने के लिए इससे भी पहले कालरा साहब कोर्ट में गए थे, जिसको लेकर के डेट लगी थी, लेकिन क्या परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से वो डेट हटी। उसके बाद आज फिर हम लोगों ने कल अर्जेंसी एप्लीकेशन डाली, जो चैम्बर में एक्सेप्ट हुई, जिसका सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग प्रूफ देख सकते हैं। और चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी वकीलों को मेल के माध्यम से भेजने का काम किया गया कि आज यानी कि 18 तारीख को रवि सक्सेना एंड अदर्स का मैटर में मेंशन कराने जा रहे हैं। जो भी पक्ष के और विपक्ष के वकील आना चाहते हैं वो साथ आकर के बात रखें। आप सब ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, वहां पर मनदीप कालरा के अलावा कोई भी एडवोकेट नहीं था। खैर, सबकी अपनी व्यक्तिगत सोच और इच्छाएं हैं, क्यों नहीं था क्या नहीं था, आई डोंट केयर। चूंकि हम लोग हर संभव वो प्रयास कर रहे थे जहां से कोई न्याय के लिए हमें थोड़ी सी भी अगर रोशनी दिखे तो हम उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। उसी के संदर्भ में आज कालरा साहब ने फिर से दत्ता साहब की बेंच में इस केस की इंपॉर्टेंस बताई, कैसे पिछड़े दलित परेशान हैं, उसको लेकर के उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा, जिससे जज साहब सहमत हुए और उन्होंने इसको कल लगाने के लिए बोल दिया, यानी कि 19 को। अब अभी हम लोगों की बात कालरा साहब से हुई है। उनका कहना ये है कि यदि कल कोई सीनियर, उसका हम लोगों ने स्क्रीनशॉट भी कालरा साहब का सोशल मीडिया पे डाल दिया है। उनका कहना यह है कि यदि कोई एक भी सीनियर कल आकर के 10:30 बजे इस केस को मेंशन करा दे तो कल ये केस 1 नंबर पे सुना जाएगा। 10-12 नंबर, दोपहर 11-12 बजे कुछ नहीं, 1 नंबर पे सुना जाएगा। और वो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने देख लिया, क्योंकि जज साहब ने इसको प्रायोरिटी दी है कि ये इंपॉर्टेंट केस है और कल ये केस 1 नंबर पे सुना जाएगा। लेकिन कब? जब कोई सीनियर एडवोकेट आकर के वहां पर अपनी बात रखे, पीड़ा बताए, जो हम लोगों से बन पड़ता था। हमारे पास 13,000
522 आए, जिस पर हम लगातार कालरा साहब को 2 डेट पे ले गए हैं। तो जितना हमारे पास आप लोगों ने जितना योगदान दिया हमें, जो भी हमारे पास सीमित संसाधन थे, उनका हम पुरजोर तरीके से यूज करके, प्रयोग करके कल की डेट हम लोगों ने फिक्स करा दी है, जिसका ऑर्डर भी आ गया है। तो अब मैं समझता हूं कि ये बहस कैसे होगी। अगर कोई नहीं जाएगा, चूंकि मेरी बात सबसे हो गई, सारी टीमों से बात हो गई है, सबने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम अपना एडवोकेट नहीं भेजेंगे। सब ने A to Z, चाहे वो आयोग टीम रही हो, चाहे वो सुशील टीम रही हो, चाहे वो जुल्फी टीम रही हो, या और भी जो है कुछ लोग तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। बाकी जितने लोगों से बात हुई सबने बोल दिया है कि चाहे केस 1 नंबर पे लगे और चाहे 12 बजे टेकअप हो, चाहे 1 बजे टेकअप हो, अब ये मामला जनवरी में हम लोग सुनवाई करवाएंगे। इधर हम फाइनल नहीं कराना चाहते हैं, इस वजह से हम कल अपना एडवोकेट नहीं भेजेंगे। उधर हमारे जिस तरीके से आज जज साहब ने हमारे मैटर को 19 के लिए लगाया और कहा इसको लगाओ, इंपॉर्टेंट केस, इसको सुनेंगे। और आज जब अभी शाम को हम लोगों की कालरा साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यदि 1-2 सीनियर आपकी तरफ से आ गए तो संभवतः यदि 2 घंटे सुनवाई होगी तो कल ही यानी कि 19 को ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। जानकारी ये भी है कि सरकार भी कल जो है मुस्तैदी के साथ आ रही है, लेकिन हमारे सामने जो सबसे विकट परिस्थिति ये है, ना तो वहां पर PS पटवालिया साहब रहेंगे, ना निधेश गुप्ता जी रहेंगे, ना कौल साहब रहेंगे, ना सिब्बल साहब रहेंगे। सिंघवी का तो मतलब मान लिया इन लोगों ने झूठी अफवाह ही फैलाई, उसका कोई मतलब नहीं। और ना ही जो है भास्कर के वकील रहेंगे। और कल यदि केस टेकअप हुआ और कल यदि कोई एडवोकेट नहीं रहा और वहां पर जनरल के एडवोकेट उपस्थित रहें तो इसके परिणाम क्या होंगे ये आप सब अभी समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। विशाल यादव भाई, केस जो है लिस्ट में नहीं आया, आपकी बात सही है। ऑर्डर आ गया है, अभी जूनियर से बात हुई, उन्होंने कहा है कि कल इसको 1 नंबर पे मेंशन करा के तुरंत इसकी पहले नंबर पे ही सुनवाई करवा ली जाएगी। आप उससे निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समस्या इस बात की है कि कल सुनवाई होगी, कल केस मेंशन कराना पड़ेगा 10:30 बजे, लेकिन वही है ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? भाई हमारे पास सीनियर तो कोई है नहीं। हम फिर बता रहे हैं, कल भी हमारे एडवोकेट रहेंगे, कैसे भी रहें। एक दिन मेरी राहुल मौर्य से बहस हो रही थी तो मैं उनसे यही कह रहा था कि तुम पैसे दो या ना दो, प्रदेश का कोई लड़का पैसा दे या ना दे, हम हर डेट पे अपना AOR लेकर के जाएंगे, लेकर के जा रहे हैं, हर डेट पे लेकर के जाते हैं, आगे भी लेकर के जाएंगे। हमने काम करके दिखाया है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो हम प्रयास करते हैं उसको हम सोशल मीडिया पर भी शेयर करते हैं कि हमने ऐसा ऐसे किया है। ऐसा नहीं कि हम चोरी छुपके करते हों। कितना पैसा हमने खर्च किया, कितना क्या डाला, सोशल मीडिया के माध्यम से हम पारदर्शिता के साथ रखते हैं। हम हवा में बात नहीं करते हैं। जो भी अब तक के हमारी टीम के द्वारा, हमारे द्वारा चीजें की गई, हम उनको हर तरीके से जो है आपके माध्यम से रखने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को लगे कि हाँ काम हो रहा है। जो लोग निराश हैं, जो परेशान हैं, उनको लगे कि कोई तो है जो अपनी नौकरी के साथ साथ इस प्रदेश के तमाम पीड़ित, शोषित, वंचितों की लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहा है। वो भी सीमित संसाधन नहीं, बिल्कुल कोई संसाधन ही नहीं, तब भी हम लोग वहां 10 दिन पहले जाकर के दिल्ली में डेरा नहीं डालते हैं कि 10 दिन पहले डेरा डालें, जाकर के पहाड़गंज में रुकें
वहां पर खूब अय्यासी हो। आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जुल्फी टीम पहाड़गंज में रुकती है और पहाड़गंज जो है रेड एरिया में आता है। खूब गजरा बांध बांध के जो है ये लोग टहलते हैं, फोटो खिंचाते हैं। एडवोकेट की जब बात की, जब एडवोकेट की आज मैंने बात की तो सबने हाथ खड़े कर दिए कि कल हमारा कोई सीनियर नहीं रहेगा। विशाल भाई कल सुनवाई होगी, 101% सुनवाई होगी। विशाल वर्मा यादव जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सुनवाई होगी। बस जो हमारे सामने सबसे बड़ी विपदा यह है कि हम कल कोर्ट में हमें 10:30 बजे किसी सीनियर के माध्यम से इस केस को मेंशन कराना है, लेकिन हमारे पास कोई सीनियर नहीं है। आज यदि हम अलग थलग पड़े हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे पास सीनियर नहीं है। जिस तरीके से जुल्फी, अयोग्य टीम और तमाम लोगों पर पैसा आया था ना, यदि हमारे पास इसका मात्र 5 से 7 लाख रुपए आ गया होता, अब तक के हम मुकदमा फाइनल करा दिए होते हैं। हमें केवल एक डेट के लिए सीनियर का पैसा मिल जाए, उसी डेट पे हम मुकदमा फाइनल करा देंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी निराशा तब हुई जब इन लोगों से बात हुई सारी टीमों से, और सबने बोल दिया कि किसी का कोई भी सीनियर कल नहीं रहेगा क्योंकि हम मामले को जनवरी में सुनवाएंगे। और जबकि हमारे एओआर कह रहे हैं कि यदि कल मामला 2 घंटे भी चल गया तो कल ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। लेकिन क्या करें, ये पिछड़े दलितों की हकमारी कहें या विडंबना कहें या किस्मत कहें कि उनको लीड करने वाले लोग जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए नहीं, 80 लाख का घोटाला कर करके आज अपना जन्म दिवन बिल्कुल अपना जन्म दिवन जो है आज ऐसे मना रहे हैं जिनके घर में खाने को नहीं है, वो अपना जन्म दिवन इस तरीके से मना रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये बहुत है, कर सकते हैं। कुछ लोग बधाई देने में जिस तरीके से ये बधाई दे रहे हैं, इसी तरीके से तुम लोग एक पोस्ट ये भी कर दो कि भैया आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, लेकिन कल यदि सीनियर एडवोकेट कोर्ट में नहीं पहुंचा तो तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर देंगे, खाल खींच लेंगे। ये पोस्ट नहीं कर सकते। चाहे निन्नू हो, चाहे हसीन हो, चाहे वीर हो, चाहे अवनीश हो, तमाम जितने चिलांडू टाइप के लोग सब जो है अपना मार विख्यात बना बना करके भेज रहे हैं। ये नहीं कोई कहने वाला कि भैया जो 80 लाख रुपए आया ये कहां से आया है, और कल एडवोकेट होना चाहिए। ये पैसा आपके बाप का नहीं है, ये पैसा पिछड़े दलितों का है, कोर्ट नहीं। लेकिन ना वो बोल देंगे तो जो कपड़े लिए हैं, जो चड्ढी ली है, उसका क्या होगा। खैर कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप सब ने जो आपसे बन पड़े 1000, 500, 800, 600, 300, 200, 100, 500, 1000, 1500, 2000 यदि आप लोग सहयोग कर देंगे तो हमारी एक सीनियर एडवोकेट से बात चल रही है, तो हम लोग कल उतारेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि ऑर्डर रिजर्व हो। पूरा प्रयास करेंगे कि पहले नंबर पे अपना केस लगे, इसकी सुनवाई शुरू हो जाए। क्योंकि दत्ता साहब की बेंच है, यदि ऑर्डर रिजर्व भी नहीं होता है, कम से कम ये पार्ट हर्ट तो हो जाएगा। पार्ट हर्ट हो जाएगा तो कभी भी बेंच बदले चाहे जो बदले, लेकिन ये दत्ता साहब ही सुनेंगे क्योंकि ये जज बढ़िया है। दूसरा जज आएगा पता नहीं कैसा कौन हो। यदि आप लोग
सहयोग कर देंगे आज, अभी आपके पास 3-4-5 घंटे हैं रात में, आज यदि आप लोग सहयोग कर देंगे तो निश्चित तौर पे कल हमारा एडवोकेट सीनियर उपस्थित होगा, और यदि आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कालरा साहब उपस्थित रहेंगे। अगर कर देंगे तो कालरा साहब के साथ साथ एक सीनियर एडवोकेट लाने का काम हम लोग करेंगे। जिनको भी सहयोग करना है वो जाकिर भाई के अकाउंट में सहयोग कर सकते हैं। अभी एक बहन अंबेडकर नगर की हैं, सुमन यादव जी, उन्होंने सहयोग किया है, और आप लोग सब लोग सहयोग करिए। आप सभी से निवेदन है, अपनी नौकरी के लिए बरगलाने पे मत आइए, बीएड बीटीसी मत करिए, कहीं कोई बीटीसी बीएड को नहीं खाने जा रहा है, किसी की आईए नहीं गई है। बीटीसी तो परेशान है कि कैसे नौकरी मिले, साथ साथ में हमारे बड़े भाई जो बीएड वाले हैं उनको भी नौकरी मिले। इन्हीं बातों के साथ आप सभी से विदा ले रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि सहयोग कर दीजिएगा और सभी से करवा दीजिएगा जो जिसकी स्थिति बने, लेकिन सहयोग जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को क्वेरी हो, कोई समस्या हो, तो हमारा नंबर है 9044977900 पे आप संपर्क करें, आपका फोन उठेगा, जो भी समस्या है कल की सुनवाई को लेकर के आपको यथायथ से अवगत करा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।